मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहन यादव जी ने जो कहा है उनके इस वाक्य को तोड़ मरोड़ के मीडिया दिखा रही है कि ये बयान जो है ये पूरा मूर्खता भरा है बयान है। और जिस किसी ने ऐसा बयान दिया है वो मतलब वो दिव्यांग के प्रति उसमें उसकी संवेदना भी नहीं है। लेकिन मूर्खता भरा बयान तो मुख्यमंत्री साहब से बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। अगर ये तो जानबूझ के नहीं बोला गया है, लेकिन ये जाने अनजाने में अगर हुआ है तो मैं मोहन यादव की तरफ से मैं सभी दिव्यांग भाई को यहाँ पर क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। लेकिन ये जानबूझ के बोला नहीं गया, इसको तोड़ मरोड़ के रखा गया है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे बस इतनी अपील करूंगा कि पहले जो वीडियो हम चला रहे हैं उसको आप देखिएगा, फिर उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे दिव्यांग साथी, उनको कदम कदम पर मुश्किलें उठानी पड़ती थी। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे दिव्यांग साथियों की दूसरों पर निर्भरता कम से कम हो। हमारे यहाँ ये कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा मानते ही नहीं। अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो उसको नीचे कर देते। आपने ये वीडियो देख लिया होगा कि सीएम मोहन यादव जो विकलांग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो शायद नहीं होने चाहिए थे। ऐसा तो नहीं है कि दिव्यांगजन राजा नहीं बन सकते, कि मतलब दिव्यांगजन अपने आप से दिव्यांग बने हैं। जैसे हम लोगों को भगवान ने भेजा है वैसे उन लोगों को भी भगवान ने भेजा है। और आज ऐसा नहीं है कि दिव्यांग जो है कहाँ कहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ में एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं। खैर, स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। देखिए, आज हम आपके पास भी आए हैं। सीएम मोहन यादव का हमने बाइट सुनाया। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांगजन है वो राजा नहीं बन सकते, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली हैं। तो आप इस पर कहाँ तक सहमत हैं या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिव्यांगजन जो है वो राजा बन सकता है, दिव्यांगजन जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल इस दुनिया में है जो दिव्यांग कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। इवन महाराष्ट्र में कई ऐसे एग्जाम्पल है जी। मोहन यादव जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सीएम है मध्य प्रदेश, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी, ये दिव्यांगों को जो सपोर्ट करते हैं, ऐसा सपोर्ट आज तक किसी पक्ष ने नहीं किया। मोदी जी के राज में, देवेंद्र भैया के राज में, देवेंद्र भाऊ फडणवीस जी के अध्यक्षता में, हमारे श्री बावनकुळे जी के आशीर्वाद से दिव्यांगों के लिए जो काम किया जा रहा है वो कांग्रेस के समय में ऐसा काम कभी नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहन यादव जी ने जो कहा है उनके इस वाक्य को तोड़ मरोड़ के मीडिया दिखा रही है, और इसके पीछे जो है वो विपक्ष का हाथ है। जो कांग्रेस पक्ष ने इस विषय को मुद्दा बनाया था तो उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। जो मोहन यादव साहब कहना चाहते थे उसको पूरा नहीं रखा, और उसको कम शब्दों में वो जो वर्ड उन्होंने कहे उसको निगेटिव तरीके से दिखाया गया। बात सही है, लेकिन जो जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, आपने बयान पूरा सुना होगा। हमारे यहाँ ये कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा मानते ही नहीं। अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो उसको नीचे कर देते। देखिए, बयान मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ सभी दर्शकों को, मेरे पास बयान भी है। उन्होंने कहा कि माफ करना, हमारे यहाँ कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा नहीं मानते। क्या करें, ये हमारी समस्या है। हमारे यहाँ तो पूरा शरीर वाला ही मतलब राजा बनेगा। तो उनका ये बयान है, और बयान हम दोबारा चला देते हैं। लेकिन अब इस तरीके का मतलब, अगर उन्होंने, चलिए मैं कह रहा हूँ संदर्भ कुछ और भी रहा, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखिए साहब, ये डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, और यहाँ पर कितना स्पीच को एडिट करना चाहिए ये मीडिया वालों को बहुत अच्छे से आता है। नहीं, मैं आपके संदर्भ में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो स्क्रिप्ट है, जो वीडियो है, अगर वो पूरा वीडियो अगर आप सामने ला पाते हैं तो उसमें आपको ये दिखेगा कि ऐसा कोई मोहन यादव जी का दिमाग में नहीं था। क्योंकि मोहन यादव जी को का अगर आप अभ्यास करते हैं, उनके प्रति आप स्टडी करते हैं, तो मोहन यादव जी हर बार दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं। कई बार उन्होंने साइकिलें बांटी है, कई बार उन्होंने ई रिक्शा बांटा है, कई लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जाने माने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ऐसा कहना, ये बात को मैं खंडित करता हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मीडिया ने पूरा वीडियो नहीं चलाया है, उसको काट पीट के ही दिखाया गया है। अच्छा, काट पीट के दिखाया। चलिए, कोई बात नहीं। खैर, हम जाहिर सी बात है कि अपने चैनल पे तो वो पूरा वीडियो नहीं चला सकते, क्योंकि दूसरे चैनल का वीडियो है, कॉपीराइट का इश्यू हो जाता है। लेकिन हम फिर भी पूरी चीज देख के हम इसको सामने लाने की कोशिश करेंगे कि उनका बयान क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा,
अगर ऐसा कोई और बयान देता, एक मैं जनरली जानना चाह रहा हूँ, ऐसा अगर किसी ने बोला होता तब आपकी क्या राय होती? देखिए, ये बयान जो है ये पूरा मूर्खता भरा है बयान है। और जिस किसी ने ऐसा बयान दिया है वो मतलब वो दिव्यांग के प्रति उसमें उसकी कोई रुचि नहीं, संवेदना भी नहीं। लेकिन मोहन यादव ऐसा बयान नहीं दे सकते क्योंकि दिव्यांगों को लेकर हमारे माननीय काफी सुलझे हुए मुख्यमंत्री, हाँ काफी सुलझे हुए मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल। इतना मूर्खता भरा बयान तो मतलब मुख्यमंत्री साहब से बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। हाँ, इसको ये विपक्ष की कुछ चाल है और ये विपक्ष हमेशा करते रहता है। जो पक्ष में जो है उनके विपक्ष में बात करना, ये उनका बात बराबर है। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने बयान दिया है या ऐसा कुछ बोला है तो क्या आप माफी की मांग करेंगे? देखिए, अगर ये तो जानबूझ के नहीं बोला गया है, लेकिन ये जाने अनजाने में अगर हुआ है तो मैं मोहन यादव की तरफ से मैं सभी दिव्यांग भाई को यहाँ पर क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। लेकिन ये जानबूझ के बोला नहीं गया, इसको तोड़ मरोड़ के रखा गया, ये उतना ही सच है। तोड़ मरोड़ के रखा गया, ठीक है। बाकी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिससे कि यहाँ के जो दिव्यांग जन हैं उनकी जिंदगी खुशहाली में, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए या उनकी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें उनको सहयोग मिले? क्या ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही हैं? देखिए, अभी मैं विदर्भ का प्रतिनिधित्व करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इसमें दिव्यांग आघाड़ी में, और दिव्यांगों के लिए मैं कार्य करता हूँ। मैं खुद अपना इनिशिएटिव लेता हूँ जो हर रविवार को दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम करता हूँ। इन दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में हम यूडीआईडी से लेकर तो रेलवे पास, बस पास और भी दिव्यांगों के बहुत सारे जो रोजगार के साधन है हम इसे मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा जो सरकार है इनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी है उनसे हमें तकलीफ हमेशा रही है। और इसके लिए मैं अपने ही सरकार में एक डेपुटेशन भी देता हूँ जो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। एनएमसी से, हम एनएमसी नागपुर की अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऐसी डिमांड है कि जो दिव्यांग है, क्योंकि मेरे दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में विदर्भ के हर जिले से, हर शहर से लोग आते हैं रविवार को मुझे मिलने, और जब ये आते हैं तो उन्हें सादा यूडीआईडी कार्ड तक की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऐसे डेपुटेशन हमने एनएमसी को भी दिए हुए हैं और देते रहते हैं, जिसमें भाई हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी रिक्शा गाड़ी आप बांट रहे, दैट इज सब, वो सब ठीक है, लेकिन आप अवेयरनेस प्रोग्राम करिए। एक बड़े हॉल में सारे दिव्यांगों को बुलाइए और कितनी जो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का उन्हें बेनिफिट बताकर उनको वहीं पर आप उनकी एंट्री करके दे सकते हैं। वहीं पर ये सब कुछ चीजें हो सकती है ताकि अवेयरनेस। बिल्कुल, बाकी सरकार की ओर से तो बहुत सारी योजनाएं दिव्यांगों के लिए है। इतनी योजनाएं हैं कि जो दिव्यांगों को उसका बेनिफिट भी नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का खेद है। लेकिन अवेयरनेस का यहाँ पर मुझे इशू, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार तो योजनाएं काफी अच्छी ला रही है, लेकिन जो यहाँ पर धरातल पर काम होने हैं, यानी जो शासकीय एक तरह से कह सकते हैं कि जो शासन में जो बैठे वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर ऑफिसेज में काम कर रहे हैं वो अपने ऑफिस से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। आज हमारे चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय नितिन जी गडकरी, इस देश के प्रधानमंत्री राजा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये आज इतना बड़ा कार्य दिव्यांगों के लिए कर रहे हैं। बस उसको नीचे लेवल पर जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो एग्जीक्यूशंस में हमारे ऑफिसर्स कम पड़ रहे हैं, और इसमें भी देवेंद्र भाव ने और बावनकुळे साहब ने बहुत अच्छी कमर कस के पकड़ी है कि उनको इसके स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द दिव्यांगों की जो योजनाएं हैं वो दिव्यांगों तक पहुंचे और उन्हें उसका बेनिफिट मिले। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो बहुत अच्छा है, आप इनिशिएटिव जो ले रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और आप अपनी तरफ से जो पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम मोहन यादव जी के बारे में बात करने आ गए थे और हमें बाकी जो महाराष्ट्र की योजना है उसके बारे में भी आपसे जानकारी मिली। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बस यही कहेंगे कि मोहन यादव जी ने जो शब्द बोले हैं उन पे उनको खेद हो, अगर बोले हैं तो मतलब हम तो अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे और बाकी कोशिश करेंगे वो जानने की कि उन्होंने क्या चीज बोली है, वो पूरी क्लिप भी हम देखेंगे और जहां तक संभव हो सके उसकी सच्चाई लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। मैं मनीष कुमार अंकुर, नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।